आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े वर्गों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन वर्गों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे इन पर उत्पीड़न करने वाले लोगों का मनोबल आए दिन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके पंजाब प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका काफी कुछ खुलासा किया गया है। इनके साथ साथ पूरे देश में आपके पंजाब प्रदेश सहित पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब एवं बेरोजगार लोग भी काफी ज्यादा दुखी हैं। किंतु इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों में भी यहाँ के पंजाब स्टेट में भी अब तक रही अधिकांश सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से ही अभी भी यहाँ आपके पंजाब स्टेट सहित पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि काफी ज्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में व यहाँ के पंजाब स्टेट में भी हर स्तर पर भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अब आपको हर मामले में व हर स्तर पर अपने पंजाब स्टेट की जनता की बेहतरी के लिए या अपने गठबंधन की सब जनहिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनने पर फिर आपको सरकार चलाने के लिए यहाँ काफी अनुभवी, काबिल, मेहनती व हर मामले में सक्षम मुख्यमंत्री मिलेगा। अर्थात फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी को ही यह अपने बने गठबंधन की ओर से आपके पंजाब स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में आप लोगों को खासकर यहाँ कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी आदि के सभी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की चारों नई सरकारों में करके भी दिखाया है। इसलिए अब आप लोगों को अपने खुद के व अपने पंजाब स्टेट के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने गठबंधन को ही वोट देना है। गठबंधन को ही वोट देना बहुत जरूरी है, जो ये गठबंधन सरकार बनने पर यहाँ की जनता के हितों के मुताबिक चलकर आपको हर मामले में बेहतरीन सरकार देगा। और तभी फिर यहाँ आपके पंजाब स्टेट में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। और मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो स्वास्थ्य खराब होने से पहले जब इधर इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने पूरी मेहनत की थी,
पूरी रात दिन मेहनत की थी पंजाब स्टेट में। उनको लग रहा था पहले से ही कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे जलना हूँ, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है। यूपी में तो सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में भी हमारी अपनी सरकार बननी चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी बीमार होने से पहले, लेकिन आप लोगों ने उनको निराश किया। आप लोगों ने उनको निराश किया, और आप लोगों ने उनको निराश नहीं किया होता उस समय, तो शायद वो जल्दी से बीमार भी नहीं होते। वो बहुत मेहनत से लगे रहे। उनकी दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर आप लोगों की अपनी सरकार बने, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग उनके ना रहने के बावजूद भी, अब तो गठबंधन बन गया है, अब जब गठबंधन बन गया है और गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़े हैं, अब माननीय कांशीराम जी तो हमारे बीच में नहीं रहे। यदि ये इस गठबंधन के आप लोग सरकार बना लेते हैं, तो मैं समझती हूँ माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा होगी। हो सकता है वो आप लोगों को वो अपने अब तो वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप लोगों ने यह गठबंधन की सरकार बना ली, तो मेरे ख्याल वो जहाँ भी होंगे, मैं तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन उनको अच्छा जरूर लगेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों के हितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, बहुत कुछ त्याग किया था। खास तौर से मैं दलितों को, पढ़े लिखे कर्मचारियों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजादी के बाद जब केंद्र में पहली सरकार बनी भारतीय संविधान के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा मिले और SC ST को जो आरक्षण की सुविधा दिया उसका पूरा लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी, उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं इसे अपने लोगों के लिए अधिकार मांगने की बजाय मैं पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा और अपने लोगों को तैयार करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों की जो आबादी है, तो वो हाथी की तरह विशाल है। यदि आप लोग संगठित हो जाएं, तो आप केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप लोग अपने हाथों में ले सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को ये बताया था। लेकिन उसे यही दरखास्त करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ अपने पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर जिताना है। जो गठबंधन के उम्मीदवार आपके यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे नेता लोग इधर हैं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर जिताना है, इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए आप लोगों को BSP के उम्मीदवारों को गठबंधन के तहत जो BSP के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, तो इसके लिए आप लोगों को BSP के उम्मीदवारों को पार्टी के BSP के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को पार्टी के तराजू अर्थात तगड़ी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भी भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। आप लोगों को एक गठबंधन का एक अच्छा आप लोगों को परिचय देना, खास तौर से BSP के लोगों को आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं, ये BSP के हैं। आप लोगों को ये मान के चलना है ये गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जहाँ जहाँ भी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार खड़े हैं,
तो बीएसपी के लोगों को उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। जहाँ बीएसपी के उम्मीदवार खड़े हैं वह अकाली दल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। तो मुझे पूरा भरोसा है यदि आप लोग बीएसपी और अकाली दल के उम्मीदवारों को एक मानकर चलेंगे और उनको पूरे जी जान से जिताने में लग जाएंगे तो फिर पंजाब में आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। अधिकांश सीटों पर आपके गठबंधन के उम्मीदवार जरूर कामयाब होंगे और यहाँ पे बने इस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। तभी फिर आपके पंजाब स्टेट में अमन चैन का वातावरण पैदा होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों व धर्मों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ की जो भी गंभीर समस्याएं हैं और उनमें से खासकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की जो ये अति निकट यहाँ समस्याएं हैं तो उसका भी काफी हद तक जरूर समाधान किया जा सकता है। आप लोगों को जो कुछ नई नई पार्टियां इधर पंजाब में आई हैं, कांग्रेस तो कहती कुछ है करती कुछ और है, यही बीजेपी का हाल है। बीजेपी भी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है और आम आदमी पार्टी का तो आप लोगों ने दिल्ली में बुरा हाल देखा है, खास तौर से कोरोना काल के दौरान जब वहाँ पर कोरोना पीक पर था और यूपी के लोग और बिहार के लोग जब मुश्किल में थे तो उनको वहाँ पर रोक कर उनको ठहरा कर उनकी व्यवस्था करने की बजाय उनको कहा कि आप बिहार और उत्तराखंड चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ। उनको भेजने का काम किया उनकी मदद करने की बजाय। इसलिए आम आदमी पार्टी का मुखिया इधर आकर जो बड़े बड़े वायदे कर रहा है, बड़े बड़े आश्वासन दे रहा है, तो आप दिल्ली में तो जाकर देखो कितनी बिजली उन्होंने माफ की हुई है, कितनी सस्ती बिजली मिल रही है, कितने मोहल्लों में हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप जमीनी हकीकत में जाकर देखो तो कुछ नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस की जो कमियां रही हैं उसका उसने फायदा उठाया, कांग्रेस और बीजेपी का दिल्ली में। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि यहाँ पर तो आप लोगों को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में ना पड़कर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन आपको इसके कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप लोगों को अपना गठबंधन जिसके आप उम्मीद करते हैं, गठबंधन जिन कार्यों की उम्मीद करते हैं, आपका गठबंधन ये सब कार्य करके दिखाएगा। आपके पंजाब स्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत फैली है। तो बेरोजगार नौजवानों को हमारा पूरा प्रयास होगा, हम कुछ तौर तरीके निकालेंगे कि बेरोजगार लोगों को इधर रोजगार मिले। और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर हम प्रयास करेंगे, श्री सुखबीर सिंह बादल जी से हम बात करेंगे, इससे जब गवर्नमेंट बन जाएगी, जैसे हमने वहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए खास तौर से गरीबों के लिए जो विभिन्न हमने योजनाएं बनाई थी, उनमें से कुछ योजनाओं को पंजाब स्टेट की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तो उन योजनाओं को ये जरूर इम्प्लीमेंट करें, जिससे दबे कुचले लोगों का जरूर फायदा होगा, इनको जरूर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि जब ये गठबंधन नहीं हुआ था, अकाली दल अलग था, बीएसपी अलग थी, तो यूपी में जब सरकार बनी तो यहाँ पर बड़ा प्रचार था, बीएसपी के बारे में गलत प्रचार था कि बीएसपी की सरकार तो किसानों की जमीन लेकर दलितों को दे रही है, ये बड़ा गलत प्रचार था। जबकि मैं पंजाब के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने किसी भी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने दलितों के बीच में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उसके 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब, भूमिहीन व वीकर सेक्शन के लोगों को खेती करने के लिए खरीदी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वोट पड़ने से पहले बहुत सी अफवाहें फैलाई जाएंगी यूपी गवर्नमेंट को लेकर, आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। हमने अपनी गवर्नमेंट में तो वीकर सेक्शन ही नहीं, अपर कास्ट समाज के जो गरीब लोग हैं
विभिन्न धर्मों विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया और इतना ही नहीं, जो सरकारी ठेके थे उसमें हमने SC/ST के लिए रिजर्वेशन दिया। ये पहली बार पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था यूपी सरकार ने की। बाद में फिर सपा सरकार ने खत्म कर दिया और बीजेपी ने खत्म कर दिया, क्योंकि जब आपका वो रिजर्वेशन पूरा नहीं कर रहे हैं समय से, तो वो बाकी जगह आपको रिजर्वेशन क्यों देंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर ये गठबंधन की सरकार बनाकर, क्योंकि संगति का भी असर पड़ता है। ये जब गठबंधन बना BSP और शिरोमणि अकाली दल का, तो BSP का जो संगति है उसका जो असर है अकाली दल गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। और अकाली ये गठबंधन की सरकार बनकर तो आप लोगों की जो ये दिली तमन्ना है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो मुझे पूरा भरोसा है कि श्री सुखबीर सिंह बादल जी आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ये मैं आप लोगों को उनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। उनकी दिली तमन्ना है। आप लोगों को मालूम होगा पूरे पंजाब में जब ये घूमे हैं, चुनावी जनसभाएं ले रहे हैं गठबंधन की, तो जगह जगह ये व्हीकल सेक्शन के बारे में बोलते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो हम ये कार्य करेंगे। कार्य बताते हैं आप लोगों को। आपके संतों गुरुओं महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इनके पर यकीन करके इस गठबंधन को कामयाब जरूर बनाएं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ की पंजाब स्टेट की उस समय की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कैसी है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और ये आपके पंजाब स्टेट की विकट समस्या है। रोज खास तौर से इधर जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं तो उनको पूरा किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि उनकी कीमतें ज्यादा ना बढ़े, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। तो इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, जिस प्रकार से सन 1996 के लोकसभा चुनाव में इस बड़े गठबंधन ने उस समय पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से इस बार थोड़े विधानसभा चुनाव में भी आपको फिर से ये इतिहास जरूर दोहराना है। और तब फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस में अन्य पार्टियों का भी जरूर सफाया हो जाएगा। और तभी फिर श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहाँ BSP में शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनेगी। वैसे मुझे आप लोगों के जोश को देखकर, खास तौर से आप लोग मेरी एक बात को जो बहुत शांति पूर्वक और गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। और आपके जोश को देखकर, आपकी गंभीरता को देखकर, तो ये पूरा भरोसा है कि आप लोग पंजाब प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन आप लोगों के हाथ में गठबंधन, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, आज आप लोग ये तैयार करके जाएंगे कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और गठबंधन को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, गठबंधन को सत्ता में लाना है। तो इस उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब मैं हमारे बीच में आदरणीय
सिंह बादल जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और जी से भारी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल जी। एक तो बड़ी सोच है कि जेड़े नीले कार्ड कटे गए हैं, पहले ही महीने असीं कैंप ला के सारे दे फिर तो नीले कार्ड बनाई जाएंगे। जेड़े गरीब परिवारों के कार्ड बन जाएंगे, नीले कार्ड उन्होंने मुख और जी घाटी होगी है। गठबंधन की सरकार पार्टियों ने फैसला किया कि उस औरत के खाते हर महीने 2000 रुपया महीना दिया करेंगे, क्योंकि असी देखे औरत ही है जी परिवार को चलाती है। जो बच्चा बीमार हो जाता है, दवाई लेनी हो, कई बार औरत को पैसा नहीं होता, कई बार घर वाले भी नहीं देते, पर असी फैसला किया हर महीने उस औरत को 2000 रुपये महीना दिया जाता है। दूसरी गल असी कर लगे हैं, पिछली बार बिजली आम की सी, भी बिजली सस्ती करेंगे। पहले 400 यूनिट सारे वास्ते मुफ्त होंगे हर महीने दे बिल, क्योंकि 2 महीने वाल हो गए 800 यूनिट बिजली के बिल 2 महीनों का बिल होगा, 800 यूनिट बिल फ्री होने उसके बाद बिल लगेगा। मैनू लगता है गरीब परिवारों के बिल भी नहीं होने, क्योंकि इन्ने तो घट ही बिजली के बिल वरते जाते। तीजी गल असी मैं पूरा जोर ला रहे हैं, पंजाब विच सरकारी पढ़ाई को ठीक करना। जेड़े अपने पिंडां स्कूल है, शहर स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कोई 2 कमरे दे है, कोई 3 कमरे दे है, कोई 6 कमरियां दे है, 2 टीचर है कि पंजाबी टीचर साइंस पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता, पर खाना पूर्ति चली रहती है। असी गठजोड़ ने फैसला किया अगले 5 साल तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया लाके हर 25,000 आबादी के अंदर 5,000 बच्चे का सरकारी स्कूल खोलिया जाऊगा बड़ा, जिथे 50 बच्चों मगर एक टीचर, मतलब 100 टीचर स्कूल छोड़े, उन्होंने मकान भी उत्थे होंगे, असली पढ़ाई देवांगे। तुसीं देखोगे जो पुराना ढांचा खत्म करांगे। बहुत बच्चे जेड़ा 10वीं के बाद कॉलेज नहीं जा सकते, खास करके सरकारी स्कूल के बच्चे 10वीं के बाद बेचारे घरे आ जाते हैं। आई कारण उन्होंने नौकरियां नहीं मिलदियां। असी कानून लेके होंगे जो सरकार बनी, जिन्हें भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्हें कॉलेज पंजाब के सारे प्राइवेट के सरकारी कॉलेजों में 33% सीटा सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते रखिया जाएगी रिजर्व, तो उन्होंने खर्चा भी पंजाब सरकार देगी। मैं 5 साल की गरीब को डॉक्टर बना के दिखा देना। मैं लवली यूनिवर्सिटी के मालक को पूछा, मैं क्या थोड़े कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मैनू कहते 40,000 बच्चा साढ़े कॉलेज पढ़ना। मैं क्या कितने बच्चे सरकारी स्कूल तो पढ़ के थोड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए? मैनू कहते 50 होने। देखो 40,000 क्यों कल्ले 50 बच्चे सरकारी स्कूल तो पढ़ के उठे गए हैं, क्योंकि बेचारे कोई पैसा नहीं भरा जा रहा, कोई नंबर नहीं। आई कारण आगे जो कानून बन गया, आई लवली यूनिवर्सिटी 12,000 बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़े पढ़े उन्होंने हर साल। बहुत बच्चे अपने बाहर भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने पढ़ना चाहते हैं, बाहर मुल्क पढ़ना चाहते हैं। 10 लाख रुपए का स्टूडेंट कार्ड असी बनावांगे, जितने भी केड़ी भी यूनिवर्सिटी थोड़ा एडमिशन मिल जाए, कल्ला का तुसी सानू चिट्ठी लिया दियो, वो 10 लाख रुपए तक बच्चों की पढ़ाई वास्ते पैसा सीधा कॉलेज में यूनिवर्सिटी चले जाऊगा। घट घट पढ़ाई वास्ते पैसे की कमी नहीं रहने देवांगे। एक असी पिछली बार बादल साहब बड़िया ने भाई कन्हैया स्कीम लिया,
जिथे 2 लाख रुपए तक का इलाज थोड़ा सारा का किसी भी हस्पताल मुफ्त सी, बड़ी कामयाब स्कीम सी, लोगों दी मुश्किल हल हो गया। पर कांग्रेस सरकार ने, चंगी सरकार ने, कैप्टन सरकार ने बंद कर दी। असी और साल भाई कन्हैया स्कीम नू फिर तो लागू करांगे ते की 2 लाख की जगह 10 लाख रुपए का वो स्कीम कार्ड होगा मेडिकल इंश्योरेंस का। तुसी किहड़े भी प्राइवेट ते सरकारी हस्पताल जाके कला कार्ड दिखाना है, उसके बाद अपने आप ही तुसी घरे आ जाना, कोई पैसा देने की लोड़ नहीं। सरकार ते इंश्योरेंस कंपनी एक दूजे नाल गल करूगी। बहुत अपने पिंडा में, शहरों में बहुत परिवार है जिन्होंने कोई अपनी कोई जगह नहीं। एक फैसला किया जेड़े पिंडा में पंचायत की जमीन है उसे 5-5 मरले पहली 6 महीने के अंदर जिन्होंने परिवारों को कोई जगह नहीं उसे दिते जाएंगे 6-5 मरले जगह उन्होंने एकदम। जेड़े शहरों के नाल कोई सरकारी जगह पई है उन्होंने कट के असीं प्लॉट देवांगे। मेरा मकसद है कि मेरे पंजाब में कोई ऐसा इंसान ना होए जिसे कोई अपनी जगह ना होए, वो असीं पूरी करके देवांगे। एक असीं प्लान बनाया, असीं हर असेंबली हल्के में 5000 मकान पंजाब सरकार गरीब वास्ते बना के देगी जिन्हां कोल कोई मकान नहीं। 5000 मकान एक असेंबली हल्के मतलब अगले 5 सालों के अंदर तकरीबन 5 लाख तो वध मकान असीं बना के देवांगे। क्योंकि बड़े काम असीं कर दिते हैं। तुसीं देखिया बिजली के थर्मल प्लांट लाके अपने सड़कां बन गईयां। हुण लोड़ है गरीब की मुश्किल, गरीब की बाह फड़नी। घट तो घट हर गरीब कोले अपना मकान जरूर होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋੜ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ज्यादातर गरीब की मौत हुई क्योंकि बेचारे प्राइवेट अस्पताल जा नहीं सकते सी, सरकारी फेल हो गए। तो इस करके सारा जोर सरकारी अस्पताल ठीक करने। हर जिले में असी एक मेडिकल कॉलेज बनावांगे। हर जिले में 500 बिस्तरे का मेडिकल कॉलेज बनाया जाऊगा। मैं कोई गल कहना चाहना है, इतिहास गवाह है जो कुछ भी बनया पंजाब उदों ही बनया जो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री। जिन्हें थर्मल प्लांट पंजाब ने सारी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए। भाखड़ा डैम तो बगैर सारे डैम बादल साहब ने बनाए। जिन्हें एयरपोर्ट पंजाब ने अमृतसर तो लेके मोहाली तो लेके जलंधर तो लेके बठिंडे सारी एयरपोर्ट सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए। जिंदिया भी 4 से 6 लेन सड़क सारी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाई। आज जिन्हें 16 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन पंजाब के है 13.5 लाख सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार दिते गए। ट्यूबवेलों के बिल सरदार बादल ने माफ किए। हर गरीब के किसान की मजदूर की जी सहूलत है कली सरदार प्रकाश सिंह बादल के राज के दौरान हुई। फिर कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कला लारे लाए। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठियां सौंवा खा के लोगों को गुमराह करके सरकार बनाई। 5 साल नहीं निकलिया करो, 5 साल बर्बाद हो गए। ऐस करके मैं बेनती करना है आम आदमी पार्टी आजकल मैं देखा उसे कंधा में लिखा पाया कि केजरीवाल को मौका दो। केजरीवाल का की लगा पंजाब नाल आ कोरोना की बीमारी जो हुई कि एक दिन केजरीवाल पंजाब जाके थोड़ा दुख सुख पता करने वास्ते आया।
किते पंजाब को कोई दवाई भेजी, किते थोड़े को कोई आटा दा या शक्कर या राशन भेजिया। जे दिल्ली विच श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां ने उथे दिल्ली जाके लंगर सेवा भी की, राशन भी वंडिया, ऑक्सीजन सेवा भी की, उथे असीं हस्पताल भी खोले। दिल्ली का हालात ऐसी बनती सी कि दिल्ली के लोग पंजाब जाके इलाज कर लगे। ऐसी हालात केजरीवाल ने बनाई कि केजरीवाल को मौका देना है। केजरीवाल ने पूरी 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दी है कि पंजाब का पानी सानू दो, कि तुसी पंजाब का पानी दे दोगे फिर खेती खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल ने साल पहले दरखास्त दी है कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करो, क्योंकि उसे धुआं आता है। ये बंद कर दोगे थोड़ी बिजली खत्म हो जाएगी। तो केजरीवाल की सोच है, इतने आके झूठ ते झूठ, इतने आके बयान देता कि मैं हर औरत को 1000 रुपया दूं। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अज मुख्यमंत्री है, पिछले 10 साल हो गए मुख्यमंत्री रहे। 1 रुपया किसी औरत को नहीं दिता। इतने आके कहता मैं 1000 रुपया दूं। पहले वो अपने सूबे दिल्ली का दे दे, इतने आके कहते कि मैं 300 यूनिट बिजली ने माफ करूं। पहले दिल्ली का करके आ जाओ। इतने आके कहते मैं सरकारी मुलाजमान पक्का करूं, कच्चे मुलाजमान। दिल्ली में 10 साल से धक्के खा रहे हैं मुलाजम कच्चे, एक नहीं पक्का किया। ऐसा करके बेनती करना है, श्रोमणी अकाली दल बीएसपी थोड़ी अपनी पार्टी है, गठजोड़ है, दोनों ऐसा तगड़ा गठजोड़ है कि थोड़ा तुसी कल्ले वर्कर कायम हो जाओ, तुसी कल्ले वर्कर अकाली दल बीएसपी ने कायम हो जाओ। मैं गारंटी ना कहना 100 सीटां तो वध होणियां थोड़ियां जे इकट्ठे हो। मैं पिछे जे 2-3 गल्लां मैं लानियां सी। एक दुआबे विच डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से असीं यूनिवर्सिटी खोली। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मांगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावली जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावली जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावली जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी शान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी शान। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी साथी मास्क लगाएं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहुंच चुकी हैं। पंजाब की ओर से पंजाब के लोग हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करें, तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, तेज आवाज के साथ। सम्मानित साथियों, झंडे लहराकर बहन जी का स्वागत करने का काम करें। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रधान आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी भी पहुंच चुके हैं। उनका भी तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें।
उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं सम्मानित साथियों। अब मैं श्री जसवीर सिंह गढ़ी साहब, विपुल कुमार जी, जरनैल सिंह बहार साहब अकाली दल से, सरबजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी के नवाशहर के जिलाध्यक्ष, इनको सामूहिक तौर पर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह, चुनाव चिन्ह हाथी देकर, हाथी भेंट कर स्वागत करने का काम करें। जसवीर सिंह गढ़ी जी, विपुल कुमार जी, मैं भी हाथ लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं इन्हीं लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आदरणीय सरदार श्री सुखबीर सिंह बादल साहब को शिरोमणि अकाली दल का प्रतीक चिन्ह तकड़ी देकर भेंट कर स्वागत करने का काम करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, बसपा अकाली गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जिसका आप लोगों को बहुत देर से इंतजार था, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में तथा मेरे साथ साथ अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आज के प्रोग्राम में आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी अपने खराब स्वास्थ्य होने की वजह से हमारे बीच में नहीं आ सके। ऐसे में मैं कुदरत से इनके जल्दी ठीक होने की भी कामना करती हूँ। साथ ही मैं उनका पूरा आदर सम्मान भी करती हूँ, जिन्होंने पंजाब स्टेट की कई बार सत्ता प्राप्त करके यहाँ की जनता को अपनी अपार सेवाएं भी दी हैं तथा इनका पूरा आशीर्वाद इनके अपने बेटे श्री सुखबीर सिंह बादल जी को प्राप्त है। साथ ही चुनाव में श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भी पूरे जी जान से अपने इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने में लगी है, उनकी मैं आभारी हूँ।
लेकिन यहाँ मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी। आप लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री के हैसियत से कई बार सेवा की है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, लेकिन सेवा का जो जज्बा है वो उनके जहन से नहीं निकला है। इस उम्र में भी वो विधानसभा का आम चुनाव लड़कर तो फिर से जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि मेरा बेटा तो काम में लगा है, लेकिन उन्होंने ये तैया किया हुआ है कि जब तक मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक है, जब तक मैं चलने फिरने लायक हूँ, मैं पंजाब में अपने लोगों की सेवा करता रहूँ। यही कारण है कि उन्होंने तो पंजाब में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जिस सीट से वो चुनाव लड़े हैं, मैं चाहूँगी उस सीट पर गठबंधन के लोग उनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएं। ये भी मेरी पुरजोर आप लोगों से अपील है। अब मैं पंजाब स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं कमजोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को तथा उनके देहांत के बाद उनके मूवमेंट को आगे गति देने वाले वे जहाँ के पंजाब स्टेट में जन्मे मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी पूरे हृदय से नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जो अब ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे हैं और अब इनके अधूरे पड़े कारवा को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में काफ़ी जी जान से लगी है और इसी परिप्रेक्ष्य में ही बीएसपी ने यहाँ के पंजाब स्टेट में इस बार विधानसभा का आम चुनाव शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला लिया है और अब मैं इस बने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों के साथ साथ आपके पंजाब स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही है और आपके पंजाब स्टेट में तो अभी भी यहाँ कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है और अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपके यहाँ पंजाब स्टेट से भी ये पार्टी जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद भी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले अपनी पूरी जिंदगी इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक
घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट को लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है, इन वर्गों के मामले में कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको खासकर दलित वर्ग के व्यक्ति को सीएम व अन्य उच्च पद पर रखने का याद आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में यदि ये पार्टी कुछ समय के लिए अपनी पार्टी में से किसी दलित को मुख्यमंत्री भी क्यों ना बना दे, ये अपनी पार्टी संगठन में भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना रख ले, तो भी वह आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर, तो भी वह व्यक्ति आपके पंजाब स्टेट की तरह पूरे तौर से आजाद होकर। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ अपना सीएम मजबूरी में एक दलित को यहाँ अपना सीएम का चेहरा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस पावर में आएगी। यदि आ भी गई तो सबसे पहले दलित को सीएम का जो चेहरा बनाया है इसको दरकिनार कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी ये जब लगा कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया है, लेकिन किस मकसद से बनाया है तो उसको भी उनको समझना चाहिए। श्री चन्नी को ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री चन्नी खुशी के मारे हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में आशीर्वाद लेने चले गए, जिसका हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, किंतु बेहतर ये होता है यदि वो इस मौके पर जब उनको सीएम का चेहरा घोषित किया अभी हाल ही में, तो बेहतर ये होता यदि वो इस मौके पर अपने समाज के संत गुरु रविदास जी को भी थोड़ा याद कर लेते और उनके मंदिर में भी जाकर माथा टेक लेते तथा उनका भी आशीर्वाद ले लेते। लेकिन इन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा, ये भी सोचने की बात है। ऐसे में खासकर संत गुरु रविदास जी के अनुयायियों से मेरी यही अपील है कि वे जहाँ अपने बने गठबंधन को ही वोट देकर इनको अपने संत गुरु रविदास जी की ताकत का भी जरूर एहसास करें। इसके अलावा मुझे ये भी बताया गया है कि इन्होंने यहाँ गरीबों, दलितों व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के मामलों में अभी तक जो कुछ भी वायदे किए हैं तो उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये भी मुझे जानकारी मिली है। और जो पहले से वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर जनहित की योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है
कि जब आपके पंजाब में ये हमारी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो और गठबंधन का जो मुख्यमंत्री है तो वो श्री सुखबीर सिंह बादल जी होंगे। ये हम बहुत पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब श्री सुखबीर सिंह बादल जी तो आपके पंजाब स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे तो जो दलितों और शोषितों के लिए तो जो जनहित की योजनाएं चाहे वो सेंटर की है या स्टेट की हैं या यूपी के पैटर्न पर हमने यूपी में जो वीकर सेक्शन के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो अनेकों योजनाएं शुरू की हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीकर सेक्शन के लिए सत्ता में आने के बाद उन योजनाओं पर जरूर अमल करेंगे। हमारे संत गुरु जो महापुरुष हैं उनका भी ये पूरा आदर सम्मान करेंगे, उनको भी पूरा आदर सम्मान देंगे। लेकिन मुझे ये बताया गया, मुझे जानकारी मिली कि वीकर सेक्शन के लिए तो जो भी योजनाएं चल रही थी वो यहाँ पर लागू नहीं हुई और खास तौर से दलित मुख्यमंत्री के चलते इनके संतों गुरुओं महापुरुषों आदि के मामले में इन्होंने घोषणाएं तो बहुत कर दी लेकिन उन पर इन्होंने अभी तक भी अमल नहीं किया है। ये है पंजाब के दलित मुख्यमंत्री की वास्तविक सोच व कार्यशैली आदि। लेकिन इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है व करती कुछ और है, जो इनकी नीति व नियत पर भी काफी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी पैटर्न पर अब हमें भारतीय जनता पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है, जिसका भी हाल अब पूरे देश में कुछ वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरह ही होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की खासकर पूंजीवादी सोच होने के कारण अब पूरे देश के किसान भी इनकी गलत नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं, जिनको यहाँ के स्टेट में अपने गठबंधन की सरकार बनने पर कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। जबकि इसी खास मुद्दे पर यहाँ अकाली दल बीजेपी व इनके एनडीए से अलग हुआ है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सेंटर की जो किसान विरोधी नीतियां हैं तो जब हमारा गठबंधन पावर में आ जाएगा तो उन किसान विरोधी नीतियों को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी दुआबे के कोने कोने दवाए बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्कर साहबान गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ एक ऐतिहासिक गठजोड़ है। 1996 ਵਿੱਚ पहली बार गठजोड़ बनया, उदों पंजाब एक तूफान आ गया ते कांग्रेस नूं उड़ा के ले गया। 11 सीटां इस गठजोड़ ने जीतिया। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल ते स्वर्गीय बाबू कांशी राम जी का संबंध बहुत पुराना है। दोनों ने संघर्ष किया, दोनों ने गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाई। बाबू कांशी राम जी का जन्म अपने हुशियारपुर जिले में पंजाब में होया। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया पंजाब में।
पिंड पिंड जाके घर घर जाके बहुजन समाज को इकट्ठा किया। इथों इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी खड़ी करके उन्होंने पूरे देश में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का सुपना पूरा करने वास्ते बहुजन समाज को इकट्ठा करना शुरू किया। ते बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। बहन मायावती जी की सरकार आई तो मैं कह सकता बहुत पंजाब के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसे खेती भी करते हैं। जो वो पंजाब चाहते हैं बहुत मैनू मिलते भी है। सारे लोग बहन जी मायावती जी की सरकार को याद करते हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बने, आज भी याद करते हैं कि जो बहन जी है जेडी उथे गुंडागर्दी सी, जेडे बड़े बड़े माफिया सी, जेडे बड़े बड़े गैंगस्टर सी, बाहुबली सी, सारे अंदर करके जेल विच उत्तर प्रदेश में शांति लियांदी। उत्तर प्रदेश में सही मैंने दे जे सरकार बनी ते चली, बहन जी के समय सरकार चली ते बनी। बहन जी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो थी, कोई भी औरत रात को 12 बजे भी कर सकती सी, कितने मर्जी जा सकती सी। उन्होंने समय उत्तर प्रदेश में बहुत तरक्की हुई। गरीब की गल सुनी गई, दलित परिवारों की गल सुनी गई, आम जनता की गल सुनी गई, ते इंसाफ मिल लग गया जेड़ा किते उत्तर प्रदेश में मिल नहीं रहा सी। बाबू कांची राम जी, स्वर्गीय बाबू कांची राम जी ते बहन मायावती जी ने सोच नारी ओरी सोच शाह प्रकाश सिंह जी बादल ने रही है। शाह प्रकाश सिंह जी बादल भी 5 बार मुख्यमंत्री पंजाब के बने। क्यों बने? क्योंकि सारियां नूं विश्वास शाह प्रकाश सिंह बादल ते सी। शाह प्रकाश सिंह बादल की सोच रही कि पंजाब तरक्की तां करूं जे पंजाब में अमन शांति रहू, पंजाब में भाईचारिक सांझ रहू, पंजाब में भरा कट्ठे रहे। शाह प्रकाश सिंह जी बादल जो मुख्यमंत्री से जिन्हें भी रहे, किसी भी धर्म का पवित्र दिहाड़ा होगा, शाह प्रकाश सिंह जी बादल आप जाके लुधियाने मनाते। शाह प्रकाश सिंह जी बादल ने जो सरकार बनी, सारे धर्मों के पवित्र स्थान शाह प्रकाश सिंह जी बादल ने आप करोड़ों रुपये खजाने तो ला के उन्होंने डेवलप किया। भगवान वाल्मीकि का पवित्र स्थान राम तीर्थ उसी जाके देखो, मुख्यमंत्री बादल साहब ने तकरीबन 200-250 करोड़ रुपये ला के उसको बहुत सुंदर डेवलप किया। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़ असी बड़ी जंगी पद्धति पे काम शुरू किया, प्लानिंग शुरू की थी, क्या काम चल गया, डेवलपमेंट शुरू हुई। पर दुख लगता कहते कि जो कांग्रेस की सरकार आई, गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान पे काम रोक दिता गया। आज 5 साल बहन जी हो गए पंजाब में कांग्रेस की राज आई नूं, उस पवित्र स्थान पे एक नहीं लगी। मैं वादा करना है परमात्मा मेहर करे, थोड़ा आशीर्वाद रहे, गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान प्राणगढ़ फिर तो जिम्मे बादल साहब ने सोचा सी वो खूबसूरत बना के देवांगे।
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾ ਸਕੀਮ, ਜਦੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਣਾ, ਦਲਿਤ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ